जो कदम दूर थे। कुछ अपने बारे में सोचो, वरना ये वक्त निकल जाएगा हाथ से। तो क्या करूं? जो तरबियत मुझे मिली है, जिस तहजीब में मैं पली बड़ी हूँ, जिस मजहब को मैं मानती हूँ, उनके उसूलों को पामाल कर दूं? किसी और की बीवी होते हुए मैं गैर मर्द के साथ ताल्लुक रखूं, इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने मुझे अपने घर में पनाह दी है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते होते हैं तो आपको इस बात की उम्मीद भी होती कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। फिर तो मैं अल्लाह से आपके बेवा होने की दुआ करूंगा। और कहते हैं कि दिल से निकली हुई दुआ जरूर कबूल होती है। ज़ोहब साहब, जिस गुमशुदा मोहब्बत की आस में मैं रोज जीती, रोज मरती हूँ, खोए हुए मुसाफिर के लौट आने की उम्मीद पे रोज दिए जलाती हूँ। क्या चाहते हैं कि वो दिए बुझ जाए, वो उम्मीद अपना दम तोड़ दे? मेरे रग रग से हर पल यही दुआ निकलती है कि किसी तरह वो लौट आए और मेरी दुनिया बन जाए। और आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं कि मेरी जिंदगी उजड़ जाए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। क्या कभी तुमने ये सोचा है कि एक तुम्हें ही मेरे दिल की धड़कन बना दिया गया है, मेरी सांसों पे एक तुम्हारा ही नाम लिख दिया गया है? तुम्हें मैं कहाँ ढूंढूं? हर तरफ अंधेरे हैं। हाथ फैलाकर मुझसे कहते हैं आओ ना यार, कहाँ छुपी थी? हम तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। सिर्फ अंधेरे, अंधेरे ही अंधेरे हैं। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं, उससे ज्यादा उस शख्स से नफरत हो रही है जिसने तुम्हें अंधेरों में धकेला है।
अबे यार तू अजीब आदमी है, जब जरूरत होती है तो कॉल करके बुला लेता है, वरना तो भूल ही जाता है, कोई लिफ्ट ही नहीं है। आज भी अगर मैं आंटी को देखने घर नहीं आया होता तो मुझे तो पता ही नहीं लगना था तू नायाब को लेके घर आ गया। बंदा कम से कम एक कॉल ही कर देता। सॉरी यार, मैं भूल गया। अपने आप में रहेगा ना तो दूसरों को याद रखेगा, और ये रोग हर कोई पालता है लेकिन अपने होशो हवास नहीं गवा देता। अस्सलाम वालेकुम। हाय मिस नायाब, आप शायद मुझे पहचानी नहीं। मैंने बिल्कुल आपको पहचान लिया, आप ज़ोब के बेस्ट फ्रेंड हैं। कमाल है, आप एक मुलाकात में मुझे पहचान गई, और जिनसे मेरी उम्र भर की दोस्ती है वो आपके आने के बाद मुझे भूल चुके हैं। फैसल, अगर इन्होंने तुम्हारे दोस्त के रूप में कब्जा ना किया होता ना, तो ये दोस्त तुम्हें भूलने की गुस्ताखी ना करता। ज़ोब साहब, आप जिंदगी में सिर्फ मजाक ही किया करते हैं? जी नहीं, इश्क भी करते हैं, बहुत संजीदगी से। क्यों फैसल? फैसल को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? अगर ये यहाँ ना होते तो क्या आप दीवारों से गवाही दिलवाते? अरे जाने देना यार, क्यों मुझे मरवाएगा। एनीवे, आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। मैं खुद इस घर में बहुत खुश हूँ। यहाँ मुझे एक बहुत मोहब्बत करने वाली माँ, एक बहन और एक... अब खुदा के लिए भाई मत बोल देना, वरना यहीं मर जाऊंगा मैं। आपको मैं जानती हूँ ना, इसलिए आपकी बातों का बुरा नहीं मानती। आप बनते बहुत सीरियस हैं, लेकिन हर वक्त मजाक ही करते हैं। खैर, आप लोग बातें कीजिए। बेटा, तुम तो हर काम मेरा इतनी वक्त की पाबंदी से करती हो कि किसी काम को जताने का मौका ही नहीं देती। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जल्दी से सेहतयाब हो जाए और आप मुझे अपना डॉक्टर ही माने। अरे वो तो मैं मान ही चुकी हूँ, बस तुम अगर मेरे कमरे में नहीं आती हो तो एक बेचैनी सी रहती है। खूब तुमने मुझे अपनी आदत डाली है। What? She is married? तू क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ यार, मेरी किस्मत देख, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ तो वो भी शादीशुदा निकली। लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है, जब वो मुझसे पहली दफा ऑफिस में मिली थी तो मैंने उससे शादीशुदा होने का पूछा भी था, और उसने अपने आप को अनमैरिड इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, मुझे भी यही कहा। अजीब कॉम्प्लिकेटेड लड़की है। हो सकता है उस वक्त उसने खुद को गैर शादीशुदा इसलिए जाहिर किया हो कि उसके दारुल अमान से होने की वजह से हम उल्टे सीधे सवाल ना पूछें उससे। लेकिन अब वो कह रही है कि वो शादीशुदा है। ज़ोब, अगर वो शादीशुदा है तो एक शादीशुदा लड़की होने के नाते तेरा इस तरह फ्री होकर उल्टे सीधे मजाक करना कुछ गैर अखलाकी लगता है। तो क्या करूंगा? उसने सिर्फ इतना बताया है कि उसका शौहर उसे छोड़कर भाग गया। इसके अलावा मजीद कोई तफसीलात नहीं बता रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ मुझसे दूर होने के लिए उसने शादीशुदा होने का ड्रामा किया हो। अब समझ नहीं आ रहा यार। मुझे कहीं बाहर लेकर चल, तुझसे बहुत सी बातें डिस्कस करनी है। मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पर। ओके, रिलैक्स, तू इतनी टेंशन ना ले। चल कहीं बाहर चलते हैं, बैठ के इस मामले को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, तुमने इतने दिनों में शक्ल दिखाई, लगता है हमें भूल ही चुके हो। ऐसी बात नहीं आंटी, मैं आपकी खबर लेता रहता हूँ, बस आने का मौका नहीं मिलता। और सब ठीक? बिल्कुल खैरियत है। आप? अरे बेटा, ये नायाब हैं और मेरी I'm sorry, मैं कुछ लेकर आती हूँ साफ करने के लिए। अरे बेटा, तुम क्यों खड़े हो? आओ बैठो। जी। ये पता नहीं ऐसी लापरवाह सी लड़की है तो नहीं, न जाने क्यों ग्लास इसके हाथ से छूट गया।
अरे तुम क्यों ये फर्श साफ कर रही हो? छोड़ो उसको, बुलाओ वो नई लड़की कौन है, परवीन को बुलाओ। कुछ नहीं होता अम्मी, इस घर का काम करके मुझे खुशी महसूस होती है। बेटा सलमान, मैं बता रही थी ना तुम्हें कि ये नायाब है, ज़ोब ने से रखा है मेरी देखभाल के लिए, लेकिन इसका इखलाक और अपनायत इतना अच्छा है कि मेरे दिल में बेटियों की तरह है ये। और नायाब ये डॉक्टर सलमान हैं, ज़ोब के चचाजाद भाई हैं, लेकिन मेरे लिए तो बेटियों की तरह हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है आंटी, और मुझे भी खुशी होगी, आप पहले से काफी सेहतमंद बन गई। बस अल्लाह का शुक्र है। नायाब मेरा ख्याल ही इतना रखती है कि मैं तो अब इसको अपना डॉक्टर मान चुकी हूँ। दवाइयों से ज्यादा खुलूस में शिफा होती है। डॉक्टर सलमान, मैं तो आपके खुलूस और मोहब्बत की ताब न लाती हुई आपसे भागकर ही यहाँ आई थी, और आप इसी घर के फर्द निकले। शमीन, वो निकाहनामा तुम्हारे घर के एड्रेस पर पहुंच गया। मतलब जिस चोर ने तुम्हारी बीवी का सामान चोरी किया था, उसने निकाहनामे पे तुम्हारे घर के एड्रेस को देखकर उसे तुम्हें पोस्ट कर दिया। और वो लड़की न जाने कहां भटक रही है। उसके पास ना तो कोई तुम्हारा एड्रेस है और ना ही कोई कांटेक्ट नंबर। यही तो रोना है फैसल, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। एक तरफ खुद को अपनी गुमशुदा बीवी का मुजरिम समझ रहा हूं, और दूसरी तरफ नायाब मेरी रग रग में बस चुकी है। ना अपने जमीर का बोझ हल्का कर पा रहा हूं, ना ही मोहब्बत कर पा रहा हूं। तुमने नायाब को अपनी शादी के बारे में कुछ बताया कि पागल हो गया? वो पहले मुझसे दूर भाग रही। ये सुनने के बाद उसके दिल में वो जगह कैसे बनेगी जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं? तुमने नायाब को अपने बारे में कुछ नहीं बताया और उससे ये उम्मीद करते हो कि वो अपने शौहर, अपनी पिछली जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दे। इसलिए कि मेरी जिससे शादी हुई है वो मेरी पहुंच में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी उसका मेरा आमना सामना होगा। वैसे भी क्या वो अब तक मुझ जैसे इंसान के लिए भटक रही होगी जो उसे सरेराह छोड़कर भाग गया था? तो फिर नायाब क्यों अपने उस शौहर के ट्रांस में जो उसे छोड़ के चला गया? वो क्यों नहीं तुम जैसे अमीर नौजवान शख्स को अपना लेती और अपने उस बेवफा शौहर से छुटकारा हासिल कर लेती? ये लड़कियां हम लड़कों की तरह नहीं होती। जिसे तुम सरेराह छोड़ के भाग गए थे, वो भी नायाब की तरह अभी तक तुम्हारी राह देख रही होती। ये बात तुम क्यों फरामोश कर देते? मैं जानती हूँ आपके दिल में बहुत से सवाल होंगे। आप मुझे मतलबी, खुद गर्ज और एहसान फरामोश भी समझ रहे होंगे। आपकी इतनी मेहरबानियों से मुझे दारुल अमान में जगह मिली और मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई इस घर में, वो भी आपको बगैर बताए। सिर्फ सवालात ही नहीं बल्कि शिकवे शिकायत भी थे। मैं बहुत हर्ट हुआ था, पर अब आपको सामने खड़े देखकर सब कुछ भूल गया हूँ। ये तो आपका बड़कपन है। मुझे क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करें। मुझे मजीद शर्मिंदा ना कीजिए। मुझे बस छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। इस घर में बस किसी को पता ना चले कि मेरी और आपकी पहले से जान पहचान है, कोई भी किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है। मुझसे ताल्लुक अगर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है तो मैं वादा करता हूं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। पर क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? जिस शख्स की तलाश मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं नहीं चाहती कि उसे कभी भी पता चले कि मेरा किसी भी मर्द से कोई भी ताल्लुक रहा। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं जान सकूं कि वो शख्स है कौन, कहां है और अब तक वो मिला क्यों नहीं?
मुझे अफसोस है कि मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिएगा, मैं नहीं बता सकूंगी। मैंने आपको पहले भी कभी फोर्स नहीं किया और अब भी नहीं करूंगा। मैं तो बस इस बात से खुश हूं कि आपको एक अच्छा घर मिल गया है, आप मुतमईन हैं, क्योंकि इस घर में और मेरे घर में कोई फर्क नहीं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि ये लोग आपके रहेंगे। इनका दिल भी बहुत बड़ा है, मुझ जैसी लड़की को उन्होंने अपने घर में जगह दी। मुझे लगता है कि आपको अब बेगम साहिबा के पास जाके बैठना चाहिए। मैं नहीं चाहती कोई ऐसे हमें बात करता देखे और भला मुझे कोई गलत राय का रखे। जी जी, थैंक यू। भाई सलमान, ये ज़ोब जो है ये तो एक सरफिरा पागल लड़का है। ये बताओ कि तुम अब तक शादी के लिए क्यों नहीं राजी हो? ऐसी भी कौन सी जल्दी है आंटी, कर लेंगे शादी। जल्दी? ये आजकल की लड़के लड़कियों को क्या होता है? शादी की सारी उम्र निकाल कर कहते हो कि जी हम शादी के लिए तैयार नहीं है। हमारे जमाने में अच्छा था, लड़के लड़कियां जहां बालिग हुए और उनकी शादी कर दी जाती थी और वो खुशी खुशी राजी भी हो जाते थे। मेरी मानो तो तुम लड़की पसंद करो और घर बसाओ अपना फौरन, बहुत सुखी रहोगे। हाँ, क्या हो गया आपको? ये सलमान का जाती मामला है, वो जानते हैं उसे क्या करना है क्या नहीं, आप पूछ क्यों कर रही हैं? अरे तो इसीलिए तो परवाह है मुझे, मेरे बेटों की तरह है, और हम बड़े फिक्रमंद नहीं होंगे तो कौन होगा? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, आप लोगों को तो हमारे लिए फिक्रमंद होना ही चाहिए। दरअसल वो आजकल इंसान अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में अपने काम में इतना उलझ जाता है कि कभी कभी पर्सनल जिंदगी इग्नोर कर लेता है। पर आंटी, मैंने अपनी लड़की पसंद कर ली जी। इनफैक्ट मैं तो प्रपोज भी कर चुका हूँ, बस पॉजिटिव रिस्पांस के लिए रुका हूँ। इंशाल्लाह खुशखबरी मिलते ही सबसे पहले आप ही लोगों को बताऊंगा। अरे तुम कितने छुपे रुस्तम हो, इतनी बड़ी खबर तुमने छुपा के रखी हुई थी। ये बताओ नायब, तुम डॉक्टर सलमान कब से जानती हो? आपसे क्या पूछ रही हैं? तुम चुप रहो, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। बेटा बताओ, तुम सलमान को कब से जानती हो और कैसे जानती हो? मैं एक दफा बीमार हो गई थी तो उनके क्लिनिक गई थी। क्यों, क्या सलमान ने कुछ कहा आपसे? बेटा, जब आंखें जबान की जगह ले लेती हैं तो हर गुफ्तगू बेमाने हो जाती है। मैंने सलमान की आंखों में नायाब के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार देखा है। अच्छा तुम यहाँ यहाँ कर बैठो। देखो नायाब, तुम फरहा की तरह मेरी बेटियों की तरह, मैं एक माँ की हैसियत से तुम्हें सोचने का वक्त देती हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे इस नालायक बेटे के साथ शादी कर सकती हो, और वरना डॉक्टर सलमान से भी शादी कर सकती हो। मैं दोनों सूरतों में तुम्हारी खुशी में शामिल हूँ। मामा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये शादीशुदा है। क्या? नाया, कि जिंदगी ने तुम्हें किस दराहे पर लाकर खड़ा किया है। अब कहाँ जाओगी? तुम तो मुसलसल दूसरों की तकलीफ का बायस बनती जा रही हो। तमन्ना बेगम, जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी बनाया, डॉक्टर सलमान जो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ज़ोब जो 24 घंटे तुम्हें मांगता रहता है, तड़पता है, तुम इसकी तड़प का भी इलाज नहीं कर पाई।
और उस हस्ती से आस लगाकर बैठी हो जिसे तुमने देखा तक नहीं, शायद कभी देखोगी भी नहीं। ज़ुहाबती, मेरी सदाएं तुम तक कब पहुंचेगी, कब सामने आओगे तुम? तो मुझसे जिंदगी की हर खुशी, हर उम्मीद, हर राहत छीन रहे हो। आज अगर मुझसे मोहब्बत करने वाली ये माँ भी चली गई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा ज़ुहाबती। नायाब नजर नहीं आ रही, सुबह से नहीं आई वो तो कमरे में। अम्मी वो आपका सामना करने से इसलिए कतरा रही है कि वो ये समझ रही है कि शायद उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। ज़ोब, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि वो एक शादीशुदा लड़की है? मुझे भी बहुत बाद में पता चला मामा। और क्या कुछ जानते हो उसके बारे में? इससे ज्यादा और कुछ नहीं। छोड़े ना अम्मी, किन बातों में पड़ गई आप? पता भी है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो सदमा इस बात का है कि शादीशुदा लड़के से अपने बेटे का रिश्ता मांग रहे और तुम कहते हो ये इतनी सी बात है। मुझे तो दुख इस बात का है कि उसको दिल से मैंने अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था। अगर उससे इतनी उनसियत ना होती तो शायद इतनी तकलीफ भी ना होती मुझे। तुमने अपने भाई की शक्ल देखी गौर से? मुझसे ज्यादा तो ये भी मार लगे, क्योंकि इसको भी अनजाने में जो लड़की पसंद आई वो शादीशुदा है। देखो फरा, अब हमें मजीद कोई गलती नहीं करनी होगी। हमें चाहिए कि नायाब के सारे पोशीदा राज जान जाए। अब इस पहेली को वो खुद ही बुझाएगी। क्या नायाब ज़ुहाब के घर में है? हाँ, मैं उसे कल ही मिलकर आ रहा हूँ। That's great. इसका मतलब वो तो हमारी पहुंच में है और डेफिनेटली आपने उससे अपनी फीलिंग्स भी शेयर की होंगी। क्या मतलब? आप उसे कुछ बताए बगैर ही आ गए? इशू जब आंखें जुबान का काम कर लेती है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। वो मेरी खामोशी में भी मेरे इरादे जान लेती है और मैं भी उसे जान लेता हूँ। जिस बात पर वो मुझे छोड़कर गई थी अभी तक उसी बात पर रुकी हुई है। फिर ये तो वो सरासर गलत कर रही है, अपने साथ भी और आपके साथ भी। उसे आपको इंतजार कराने के बजाय फौरन अपना जवाब सुना देना चाहिए, चाहे हाँ में या ना में। भाई, दुनिया बहुत बेरहम है। यहाँ दिल बदल जाते हैं और इरादे भी। आप तो उसकी उम्मीद में हैं, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर आकर उसने इनकार कर दिया तो आप बहुत टूट जाएंगे। चोट बहुत खतरनाक होती है। नहीं निशु, मैं तो उसके इनकार के तस्वुर से भी कांप उठता हूँ। मैं आपको तस्वुर करने का दूसरा रुख बता रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस एक्सपीरियंस से गुजर कर आ रही हूँ। तो फिर निशु, तुम ही कोई रास्ता निकालो। मैं तुम्हारी तरह टूटना नहीं चाहता, क्योंकि अब भी मुझ में उम्मीद जिंदा है। खुदा ना करे भाई कि आप मेरी तरह टूटे। मैं ज़ुहाब के घर नहीं जा सकती, उसका सामना करने में मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मैं आपके लिए वहां जाऊंगी। अपने लिए भले ही कुछ ना कर सकी, लेकिन उससे जो कुछ हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगी। थैंक यू निशु, थैंक यू। मैं
जानती हूँ आप मुझसे काफी मायूस हुई हैं। मैं यहाँ आपकी सेहतयाबी और देखभाल के लिए आई थी और उल्टा आपकी बीमारी की वजह बन गई। तो क्या मुझे तुमसे शिकवे शिकायत करने का भी हक नहीं है? आपका सिर्फ मुझ पे नहीं, मेरी पूरी जिंदगी पे हक है। और अगर मैं गलती करूँ तो मुझसे शिकवे शिकायत करने का, मुझे समझाने का, रोकने टोकने का पूरा इख्तियार है। तो फिर एक माँ को उसकी बेटी के बारे में क्यों मालूम नहीं है? क्यों बेटी के राज एक एक करके अफशा होते जा रहे हैं? क्या बेटी का ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी माँ को अपना खैर ख्वाह समझकर वो तमाम बातें बताए जो अब तक वो दुनिया से छुपाती चली आ रही? क्या ये बेटी के साबित होने का इम्तिहान है? क्या एक माँ को अपनी बेटी पे भरोसा नहीं? अगर भरोसा ना होता तो ये लफ्ज इतनी आसानी से मेरे मुंह से ना निकलता। मैं इस लफ्ज का हमेशा मान रखूंगी कि मेरा आपसे वादा है। इसके सिवा मेरी जिंदगी में और कुछ है भी नहीं। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए और जिससे मेरी शादी हुई वो भी मुझे छोड़कर चला गया। तो मुझे क्यों छोड़कर चला गया ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। कि यतीम होना मेरी खामी थी कि मुझे अपना नहीं सका। जब मुझे मिलेगा ना तो मैं पूछूंगी उससे, वैसे आपकी अदालत में पेश करूंगी। आप पूछिएगा उससे कि उसने आपकी बेटी के साथ नाइंसाफी क्यों की। हाय। अस्सलाम वालेकुम। तुम नायाब हो ना? जी। आप कौन? मैं निशा। हम मिल चुके हैं। तुम्हें याद है ज़ोब मेरे साथ था, वो ड्राइव कर रहा था और तुम पर कीचड़ गिर गई थी, फिर बाद में हमने तुम्हें ड्रॉप भी किया था। ओह या आई रिमेम्बर। आप उस दिन ज़ोब के साथ थी, है ना? What a coincidence। मैं भाई के घर जा रही थी तुमसे मिलने और तुम भाई का घर छोड़कर दारुल अम्मान जा रही थी। हमारी मुलाकात भी हो गई और हमने एक दूसरे को पहचाना भी नहीं। भाई कौन? सलमान, डॉक्टर सलमान। आप डॉक्टर सलमान की बहन निशा हैं? मेरी तो आपसे एक दफा बात भी हो चुकी है। मुझे याद है आपने अपने बॉयफ्रेंड से मेरी बात करवाई थी और आप उस दिन बहुत खुश थी। हाँ, मैंने आपसे ज़ोब की बात करवाई थी और मैं वाकई उस दिन बहुत खुश थी। ज़ोब आपका बॉयफ्रेंड है? मैं जानती हूँ कि तुम हैरान क्यों हो रही हो, क्योंकि तुम इतने दिन से इस घर में रह रही हो और मैं एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। एक्चुअली ये वन साइडेड लव है और मैं तो ज़ोब पर मरती हूँ लेकिन वो तो मुझे घास भी नहीं डालता। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल पर आते। मैं उसकी कज़न जो हूँ। खैर छोड़ो, मैं अभी तुमसे कैसी बातें करने बैठ गई। परेशान मत हो। एक्चुअली आई वॉज ग्लैड टू मीट यू। तुम वाकई चाहे जाने के काबिल हो। ऐसे ही तो मेरा भाई तुम पे नहीं मरता ना। खुदा पूछे उस जालिम इंसान से जिसने नायाब जैसी मासूम लड़की से शादी करके उसे बेसहारा छोड़ दिया। ऐसे मर्द कहलाने के लायक नहीं होते जो इन पाक रिश्तों की कदर ना कर सके। अरे बेहिसी की भी कोई हद होती है। साथ चल नहीं सकते, निभा नहीं सकते, अरे जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो शादी क्यों करते हैं? आज तो
नायाब की आंखों में आंसू देख के मेरा दिल दहल गया। वाकई बहुत नाइंसाफी हुई है नायाब के साथ, लेकिन अम्मी आप नायाब की हिम्मत, उसका सब्र, उसका हौसला तो देखें। अरे जो शख्स उसको बेयारो मददगार और धुतकार के चला गया था, वो अभी तक उसी के इंतजार में भटक रही है। इसी बात से तो और मेरे दिल में जगह बढ़ गई है उसकी। आप दोनों ने उसकी दर्द भरी दास्तान सुन ली है। आप मुतमईन होगे आपको एक बेटी मिली, फरा मुतमईन होगी उसे एक सहेली, एक बहन मिल गई। लेकिन मेरा क्या होगा? मैंने तो उसे कोई और रिश्ता जोड़ा था। बेटा, तुमने जो अनजाने में उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है, उसे अपने दिल से निकाल दो। नहीं निकाल सकता अपने दिल और दिमाग से, ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे लिए। पागल हो गए हो तुम? फरा, समझाओ इस बेवकूफ को। अरे वो एक शादीशुदा लड़की है, उसके बारे में ऐसा सोचना गुनाह है। फरा क्या समझाएगी मुझे? मैं कोई बच्चा नहीं हूं। अगर नायाब का शौहर उसके पास होता या उसे अपनाने आता तो मैं इस मोहब्बत को दफन करके खामोश हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो उसे धुतकार चुका है, उसने उसकी कदर नहीं की। और उससे नायाब का रिश्ता टूट भी तो सकता है अगर आप लोग मेरा साथ दें तो। देखो तुम इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हो, ये मामला इतना आसान नहीं है और इस बात का ताल्लुक नायाब की रजामंदी से भी है। अब तो आप लोग राजी करें ना उसे, वैसे भी अब वो आप लोगों के ज्यादा करीब है। और मामा, आपने सारी जिंदगी मेरी शादी की हसरत की है, मेरी शादी आपके और फरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश। अब मुझे नायाब की सूरत में अपनी पसंद मिल चुकी है। आप लोग चाहे उसे राजी करें या कोई और रास्ता निकालें, लेकिन नायाब मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुकी है। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं बिखर जाऊंगा, कभी संभल नहीं पाऊंगा मामा। अरे निशा बेटा, आओ। कब आई तुम? आ जाओ, शाबाश। फरा, तुम समझाओ उसको, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं वो? अजीब बेकी बातें कर रहा है, पागल हो गया है वो। बेटा तुम आओ, बैठो ना। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, अच्छा किया जो तुम आ गई। हाँ कहो निशो, कैसी हो, कहाँ हो? ठीक हूँ भाई, मेरी नायाब से और सबसे मुलाकात हो गई। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ निशो, आई ओके? भाई मैं ज़ोब को हार चुकी। क्या मतलब? वो तो पहले ही तुमसे पहले उम्मीद बाकी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। भाई आपके लिए भी एक बैड न्यूज़ है। भाई ज़ोब नायाब को पसंद करता है। ज़ोब नायाब को पसंद करता है? भाई आप सुन रहे हैं ना? हाँ नहीं, मैं यहीं हूँ। और नायाब? नहीं भाई, अभी तक उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन ज़ोब ने अपना फैसला सबको सुना दिया है। ये हमें खुदगर्ज नहीं, और प्यार इंसान को खुदगर्ज बना देता है। अगर नायाब को ज़ोब और मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो मैं दुआ करता हूँ कि सबसे पहले मुझे ही चुने। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे कोई खोखली तसल्ली नहीं चाहिए, लीव मी अलोन। क्या हो गया तुम्हें? तुम किस तरह बिहेव कर रहे हो? पागल हो गया ना मैं, अपनी सेंसेस में नहीं हूं। इस वक्त मुझे एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है जो कि मुझे नींद की गोलियां और एंटी डिप्रेशन देकर सुला दे, ताकि मैं उसे दिमाग से निकाल सकूं और तुम लोगों को सुकून मिल जाए।
तुम लोग खुद ही तो चाहते थे कि मुझे कोई लड़की अच्छी लगे, मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाऊं और उससे शादी करके अच्छी जिंदगी गुजारूं। अब जब मुझे चोट लग गई है तो मेरे इस दर्द का इलाज क्यों नहीं करते तुम लोग? देखो, सब कुछ आईने की तरह तुम्हारे सामने मौजूद है, लेकिन इस सिलसिले में ना ही हम कुछ कर सकते हैं और ना ही तुम खुद अपने लिए कुछ कर सकते हो। ये जो भी सूरत हाल है ना, इसको तुम खुद समझने की कोशिश करो। समझ मैं नहीं, समझ तुम लोग नहीं पा रहे, ना तुम, ना मामा, ना नायाब। मुझे समझाने के बजाय नायाब को क्यों नहीं समझा रहे कि वो शराब के पीछे भागकर अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। जो शख्स उसे दर बदर भटकने के लिए छोड़कर भाग गया था, वो उसके लिए पलट कर कभी नहीं आएगा। एक घर जब उजड़ जाता है तो उसकी जगह नया घर तामीर किया जाता है, उसके मलबे के सामने बैठकर मातम नहीं किया जाता। आपने देखा है ना आपको, उसे देखकर कहीं भी जिंदगी की कोई रमक नजर आती है? और मुझे देखो मेरी क्या हालत हो गई है, ना घर का बन पा रहा हूं, ना ऑफिस का, ना अपनी जिंदगी का। जो कुछ देखना चाहती है ना, जाकर नायाब को समझा, वरना वो तो भटक रही है। सारी जिंदगी मैं भी उसकी आस में भटकता रहूंगा। समझाओ उसे। तो कदम